Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. क्या स्टैंड है आपका जातिगत जनगणना पे? मेरा वही स्टैंड है जो योगी जी ने कहा, साथ रहेंगे नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। हिमाचल की इस लड़की ने, देखिए, उसमें मीराबाई की भक्ति है, उसमें महारानी पद्मिनी का तेज है और विरोधियों से जूझने के लिए महारानी लक्ष्मीबाई का शौर्य और वीरांगना का भाव भी है। योगी आदित्यनाथ और कंगना रनौत दोनों इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हैं क्योंकि उन्होंने योगी आदित्यनाथ का नाम लेकर जातिगत जनगणना का विरोध किया। वहीं योगी आदित्यनाथ इसलिए वायरल हैं क्योंकि वो कंगना रनौत की तारीफ कर रहे हैं और तुलना सीधे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से की। इन दोनों वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, ये हम आपको बताते हैं। पहले कंगना रनौत की बात कर लेते हैं। बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने इंडिया टुडे समूह के चैनल दी लल्लन टॉप को दिए इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ के बयान को आधार बनाते हुए जातिगत जनगणना न करवाने की बात कही। क्या स्टैंड है आपका जातिगत जनगणना पे? मेरा वही स्टैंड है जो योगी जी ने कहा, साथ रहेंगे नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। हम पता ही नहीं कौन सा एक्टर की क्या जात है, कोई पता नहीं, कुछ पता नहीं। मेरे आसपास के लोगों की कोई जात का कुछ पता नहीं, पता ही नहीं। क्यों पता करना है भाई? क्यों करना है? आज तक नहीं पता किया, अब क्यों करना है? फिर आप अफर्मेटिव एक्शंस कैसे लेंगे? एज इन जैसे मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट आई थी, समाज में कौन पिछड़ा है। बनाइए, आप जातियां बनाइए। आपको हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक दिया है कि गरीब, किसान, महिलाएं, 3 जाते हैं ना आपके पास। प्रधानमंत्री जी ने रोहिणी कमीशन भी बनाया। पर मैं आपको कह रही हूँ ना, आप गरीबों का उद्धार करना चाह रहे हैं ना जी, कि अमीरों का जाति के नाम पे बार बार उद्धार करते रहेंगे। नहीं, गरीबों का उद्धार कीजिए ना। गरीब, महिलाएं, पिछड़ा हुआ वर्ग है महिलाएं, और किसान जो सबका पेट पाल रहे हैं। 3 जातियां हैं, इसके अलावा चौथी कोई जाति नहीं होनी चाहिए। अगर आप मेरा मत पूछ रहे हैं, लेकिन अगर आप ये पूछ रहे हैं इसने ये कहा, उसने वो कहा, उसने कहा, नहीं, मैं तो कंगना रनौत क्या कह रही, मेरी आपको सुनने में दिलचस्पी है। 3 जातियां हैं, गरीब। पर जो एनसीआरबी का डेटा आता है, दलितों पे अत्याचार होता है, घटनाएं बढ़ती हैं, इसलिए क्योंकि वो दलित हैं, या आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार होता है। तो जब आपके जन्म की जात तो दलित पहले, मतलब वो गरीब भी है ना। हाँ, जो जिस पर उन पे अत्याचार इसलिए हो रहा है क्योंकि वो दलित हैं, क्योंकि वो पिछड़े हैं, क्योंकि वो अल्पसंख्यक, क्योंकि वो आदिवासी हैं, उनकी जन्मगत पहचान की वजह से। तभी तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो है, पहले जब राम कोविंद जी आए, पहले दलित राष्ट्रपति वो बने। दूसरे के.आर. नारायणन पहले थे। सॉरी फॉर माय मिस इन्फॉर्मेशन। हमारी जो आदिवासी जो महिला बैकग्राउंड से, महामहिम द्रौपदी मुर्मू। यस, व्हाई डोंट वी सी दीज एग्जांपल्स? वहीं अगर योगी आदित्यनाथ के बयान की बात करें तो उनका बयान इस क्रम में वायरल किया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने इसके जवाब में कंगना की तारीफ की हो। हालांकि योगी आदित्यनाथ का जो बयान वायरल है वो मई 30, 2024 का है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में दिया गया भाषण है। लोकसभा चुनाव के वक्त कंगना रनौत के लिए प्रचार के वक्त योगी आदित्यनाथ ने उनकी तुलना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से की थी। मुझे हिमाचल प्रदेश में प्रचार के लिए जाना है। मैंने कहा कंगना जी के लिए तो जरूर जाऊंगा, और इसलिए जाऊंगा कि हिमाचल की इस लड़की ने, देखिए, उसमें मीराबाई की भक्ति है, उसमें महारानी पद्मिनी का तेज है और विरोधियों से जूझने के लिए महारानी लक्ष्मीबाई का शौर्य और वीरांगना का भाव भी है। आपने देखा होगा कांग्रेस को और उद्धव ठाकरे की सरकार को कैसे सड़कों पर ला करके पानी पिलाने के लिए मजबूर कर दिया था इन्होंने मुंबई में। तब लोग पूछते थे कि कंगना रनौत कौन है। तब यहां से जयराम ठाकुर जी का बयान आया था, कहा कि हमारी यहां की बेटी है, और अगर कोई
कुछ बाल बांका भी करेगा, यहां की दूर भूमि खड़ी हो जाएगी। फिलहाल कंगना और योगी दोनों का बयान वायरल है। इन पर लोग अपनी सुविधा के अनुसार राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।